हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 4 ग्रोइंग अप विद नेचर के क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट को। ठीक है, तो हमने चैप्टर कवर कर लिया था ऑलरेडी। चैप्टर की वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए। अदरवाइज आप जब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में भी क्लास 4 ईवीएस में सारी की सारी वीडियो, ठीक है, सभी क्लास 4 के सभी सब्जेक्ट की, इंग्लिश की, ईवीएस की, आपको क्लास वीडियो भी और क्वेश्चन आंसर की भी कंप्लीट वीडियो ऐसे ही अवेलेबल होंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक्टिविटी 1 से। ठीक है, आपके चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है वो एक्टिविटी वन है। राइट नेम ऑफ 5 कलरफुल फ्लावर्स इन योर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, प्लास इज कॉल्ड केसुदा इन गुजरात। तो आपको जो आपका लोकल एरिया है वहां के 5 फ्लोर के नाम लिखने हैं और उसका लोकल नाम भी आपको लिखना है। जैसे कि प्लास को गुजरात में कसूदा बोला जाता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे नेम ऑफ द फ्लावर, यहाँ पे लिखोगे उसका लोकल नेम। ठीक है, और यहाँ पर उसकी ड्रॉ एंड कलर फ्लावर ऑफ योर चॉइस, और आपको यहाँ पर उसको ड्रॉ करना है और कलर करना है। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे चाइना रोज हो गया, लोकल नाम होता है इसका जोबा। ठीक है, आप चाइना रोज की पिक्चर देखिए और उसको बनाइए। सनफ्लावर हो गया, उसको बोलते हैं सूरजमुखी। ठीक है, तो इसको भी खुद करिए आप। रोज को क्या बोलते हैं? गोलन भी बोलते हैं लोकल में, इसको भी करिए। या गुलाब बोलते हैं, गोलन नहीं, गुलाब, ये गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, ये बी है। रोज को क्या बोलते हैं? गुलाब बोलते हैं। मैरीगोल्ड, ये भी जी है आपका, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को क्या बोलते हैं? गेंदा फूल, ये पी है, ये प्रिंट में प्रॉब्लम हुई है। गेंदे का फूल बोलते हो आप मैरीगोल्ड को। और 4 o'clock होता है एक फूल, ठीक है, जिसको संधुआ मालती बोलते हैं। आप इन सबको फोटो, इनके पिक्चर देख लीजिए, गूगल पे डालोगे आप, इनके नाम लिखोगे तो पिक्चर आ जाएंगी, और आप वहां से फिर उनके फ्लावर के को ड्रॉ करके कलर कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी 2। तो मेक द मॉडल ऑफ ए हाउस यूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम नेचर सच एज क्ले, वुडन स्टिक्स, हे, ग्रास लीव्स एटसेट्रा, डेकोरेटेड विद एन आर्ट फॉर्म ऑफ योर चॉइस। तो देखिए, आपको घर बनाना है एक, ठीक है, नेचुरल मटेरियल यूज करके। जैसे कि क्ले ले लो, वुडन स्टिक ले लो। जैसे ये देखो, ये क्ले है, यहाँ पे यूज हो रखी है, ये वुडन स्टिक्स यूज हो रखी हैं, ये हे यूज हो रखी है, और ग्रास। ठीक है, इस तरह से ये लकड़ी, वुडन यूज हो रखा है। तो आपको ऐसा घर बनाना है। देखिए, हमने एक मॉडल बनाया है, आप ऐसा बना सकते हैं। कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी 3। लेट अस प्रिपेयर ए नेचुरल डाई। तो नेचुरल डाई मतलब जो नेचुरल कलर आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, कि कैसे नेचुरल कलर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपको स्टेप ऑलरेडी हमने उसमें कवर कर रखे हैं। जब चैप्टर रीड किया था हमने, उसमें पूरा ये प्रोसेस कवर कर रखा है चैप्टर की वीडियो में। तो आपको करना क्या है? कुछ फ्लावर लेने हैं, ठीक है, फ्लावर, लीव्स, बार्क और रूट सच एज बीट रूट, हेबिस्कस, मैरीगोल्ड, इस तरह से। और स्टेप 2, उनको बॉयल करना है आपको। ठीक है, ये 102 लीटर पानी के अंदर तो आधे घंटे से 1 घंटे तक उसको बॉयल करना है उसी कंटेनर में, और प्लेट से उसको ढक देना है। नाउ कम टू 3। अब तुम्हें क्या करना है? जो लिक्विड मिला उसको आपको छान लेना है। ठीक है, उस लिक्विड में उसका कलर आ जाएगा, तो ये आपका नेचुरल डाई बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए एक्टिविटी 4 करते हैं। फाइंड आउट सम ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रिजर्विंग ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स एट योर प्लेस। तो आपकी जगह पर, जहां आप रहते हो, वहां पर ट्रेडिशनल वे बताने हैं आपको किसी भी चीज़ को, ग्रेन्स को या वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के। ठीक है, और यहाँ पे नीचे टेबल में उनको आपको लिखना है। एक आपके लिए दिया गया है, जैसे कि तुमरी, वहां पे बोलते हैं उसको, उत्तराखंड में यूज होती है। कंस्ट्रक्टेड विद राउंड और ओवल शेप्ड ड्राइड बोटल गार्ड। तो जो ओवल और राउंड शेप के ड्राइड बोटल गार्ड होते हैं उनसे बनाई जाती है। ऐसे ही भोरल होता है आसाम में। ये बेम और स्टोरेज फैसिलिटी वेयर कॉर्न ग्रेन्स और अदर वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड। ऐसे ही कोथिस होता है महाराष्ट्र में, खानी होता है उड़ीसा में, और
कुथला होता है बिहार उत्तर प्रदेश में, बिहार एंड यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये किस किस शेप के होते हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसका चाहे तो आप इन सब चीज़ों को गूगल पे लिख के, बजाय ये रीड करने की, आपको खाली लिखने की एक्टिविटी है, इनके आप पिक्चर देखिए कि होते कैसे हैं, देन यू विल नो बेटर। अभी आपकी एक्टिविटी 5 है, डिस्कस विद द एल्डर्स। जो बड़े हैं उनके साथ डिस्कस करिए आपकी फैमिली में, एंड राइट द नेम ऑफ प्लांट्स, इट्स पार्ट्स एंड इट्स यूजेज इन द टेबल गिवन बिलो। तो आपको प्लांट्स, उनके पार्ट्स के नाम और उनके यूज नीचे टेबल में आपको लिखने हैं। जैसे कि इंडियन बेसिल क्या होती है, तुलसी होती है, इसके पार्ट, लीव पार्ट के बारे में, उसके यूज क्या है, ठीक है। जैसे कैरम सीड होता है, अजवाइन, उसके किस पार्ट को हम यूज करते हैं और उसका यूज क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये सब कुछ कवर कर रखा है ऑलरेडी। ये देखिए, ये हमारा आंसर आ गया इसका, नेम ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट और यूजेज। तो इंडियन बेसिल तुलसी, उसकी क्या होती है, लीव्स को हम यूज करते हैं। यूज इन टी फॉर कोल्ड कफ, इन रिलीजियस रिचुअल्स, एज ए नेचुरल एयर प्यूरिफायर। इतनी चीज़ों में हम उसको यूज करते हैं। जब हमारे सर्दी खांसी हो जाती है तो उसको हम चाय बना के भी इसकी पीते हैं, और बहुत सारे इसको क्या है, हम अपने रिलीजियस रिचुअल में भी यूज करते हैं। तुलसी की पूजा होती है सभी के घर पे, और एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। कैरम सीड, जिसको अजवाइन कहते हैं, इसका जो फ्रूट होता है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं के लिए यूज होता है, रेमेडी फॉर कोल्ड एंड कफ, ये भी कोल्ड कफ की रेमेडी के लिए। बॉइल्ड विद वाटर, यूज इन वराथास, एंड वराथास मतलब एंड स्नैक्स फॉर फ्लेवर। तो जो वर्था होते हैं और स्नैक्स होते हैं, उन्हें फ्लेवर के लिए भी अजवाइन का यूज किया जाता है। ये वर्था नहीं है, एक्चुअली पराठाज है, इसको आप पी कर लीजिए, ठीक है, ये गलत है, PARATHAS। तो यूज्ड इन पराठाज एंड स्नैक्स फॉर फ्लेवर, पराठे में और स्नैक्स में फ्लेवर के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे होती है गिलोय, जिसको जिसको गुड़ूची कहते हैं, इसका स्टेम यूज करते हैं। यूज इन इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़ा, काढ़ा बनाते हैं ना, किसी चीज को बर्तन में लेके पानी, गर्म पानी में उसको उबालते रहते हैं, उसका एसेंस सारा पानी में आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, काढ़ा बन जाता है। तो इससे फीवर में रिलीफ मिलता है और डाइजेशन को सपोर्ट करता है ये गिलोय। नीम, इसकी क्या, हम नीम पत्ती भी यूज करते हैं और ट्विग्स, इसकी टहनियाँ भी यूज करते हैं दातुन के लिए। तो ये क्या होती है, एंटीसेप्टिक होती है। यूज इन बाथिंग वाटर, पत्तियाँ आप गर्म पानी में डाल के नहा सकते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट होती है ये, डेंटल केयर के लिए होती है, ताकि हमारे दांतों की सुरक्षा हो, इसके लिए हम इसकी जो ट्विग होती है, टहनियाँ होती है, देखा होगा दातुन लोग करते हैं। फेनुग्रीक, जिसको मेथी कहते हैं, इसका क्या सीड होता है, हेल्प इन डायबिटीज कंट्रोल, डाइजेशन, हेयर एंड हेयर केयर। ये देखिए कितनी चीजों में काम आती है मेथी, जिसको बोलते हैं फेनुग्रीक। नाउ कम टू नेक्स्ट, डिस्कस पेज नंबर 63। क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन ए फर्स्ट एड बॉक्स। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। तो हमारा आंसर होगा, फर्स्ट एड बॉक्स इज यूजफुल फॉर ट्रीटिंग माइनर इंजरीज एंड ड्यूरिंग इमरजेंसीज एट होम। तो फर्स्ट एड बॉक्स हम किस लिए रखते हैं, छोटी मोटी कोई इंजरी होगी, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी के टाइम में यूज करने के लिए। इन द ऑफिस और एट स्कूल, ऑफिस में भी ऐसे ही रखते हैं, स्कूल में भी रखते हैं फर्स्ट एड किट। इट शुड कंटेन बैंडेड्स, इसमें क्या क्या होना चाहिए, बैंडेड होनी चाहिए, कॉटन होना चाहिए। आप यहाँ से भी चाहे तो यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हैं कि इट शो, आपको जानकारी के लिए था पहला, ठीक है। इट शुड कंटेन्स बैंडेड्स, कॉटन, एंटीसेप्टिक लिक्विड और क्रीम, और पेन किलर भी इसमें होनी चाहिए, बर्न क्रीम होनी चाहिए, ORS होनी चाहिए, सीजर्स होनी चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट होनी चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। तो कीप इट रेडी, हेल्प इन क्विक ट्रीटमेंट व्हेन नीडेड। और इसको हमेशा ये रेडी कंडीशन में होनी चाहिए। मतलब रेडी कंडीशन क्या होती है इसकी, कि इसमें सारा सामान कंप्लीट हो, जब भी कुछ यूज हुआ है तो दोबारा उसको आप रिप्लेनिश कर दीजिए, फुलफिल कर दीजिए, कि जब भी जरूरत हो तो उसको आप यूज कर सको। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू यू थिंक प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इज इंपॉर्टेंट इफ समवन गेट इंजर्ड। तो अगर किसी को कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड देना क्यों जरूरी है, ठीक है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आंसर होगा हमारा, फर्स्ट एड इज इमीडिएट मेडिकल हेल्प। फर्स्ट एड क्या होती है, इमीडिएट मेडिकल हेल्प होती है, गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। जब तक हम डॉक्टर के पास को लेके नहीं जाते या डॉक्टर उसको देखने नहीं आ जाता, तब तक के लिए उसको संभालने के लिए ये दी जाती है, कि या कोई इंजर्ड है या सिक है पर आदमी।
इट कैन स्टॉप द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स। तो ये इंजरी कोई भी हो जाती है उसको, वर्स मतलब बद से बदतर होने से रोकता है। रिड्यूस पेन, पेन को कम करता है, तब तक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, और समटाइम्स इवन सेव ए लाइफ। और कभी कभी फर्स्ट एड बॉक्स इतना जरूरी होता है कि लाइफ भी बचा लेता है पेशेंट की। अगर किसी पेशेंट को सही टाइम पे कई बार फर्स्ट एड नहीं मिलती है तो उनकी जान भी चली जाती है। Now come to next question, that is activity number 6 at page number 65. Find out the traditional dances and songs of your region. आपको अपने रीजन के ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स बताने हैं, और परफॉर्म ए ट्रेडिशनल डांस विद द हेल्प ऑफ योर क्लासमेट एंड टीचर्स फॉर द एनुअल डे ऑफ योर स्कूल। तो आपको अपने स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में अपने टीचर और स्टूडेंट्स, अपने साथियों की मदद से, जो आपके क्लासमेट्स हैं, डांस, ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म भी करना है, ठीक है, एनुअल डे पे। तो चलिए, ये तो आप खुद ही करोगे आंसर, डू इट योर सेल्फ, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको केवल मैं हिंट दे सकता हूँ, अगर आपको कोई बिहू करना है, जैसे बिहू डांस होता है आसाम का, इस तरह से आप उसको देखिए यूट्यूब पे डाल के, और आपको पता चलेगा कैसे आपको करना है। डिस्कस पेज नंबर 65 पे ये आगे। तो इमेजिन इफ देयर इज नो लाइट इन योर एरिया फॉर 2 days। तो आप सोचिए कि आपके एरिया में 2 दिन से लाइट नहीं है। व्हाट चेंजेस विल यू सी इन योर लाइफ। तो आपको कौन कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में दिखेंगे। तो हमारा आंसर होगा, लाइफ वुड बी डिफिकल्ट इफ देयर वर नो लाइट फॉर 2 days इन माई एरिया। तो लाइफ क्या हो जाएगी, लाइट के बिना लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इससे क्या क्या नहीं कर पाओगे आप, डेली एक्टिविटीज लाइक स्टडिंग। सभी लोग अभी कंप्यूटर फोन से पढ़ते हैं, ये चार्ज ही नहीं हो पाएंगे। कुकिंग, कुकिंग में बहुत सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल होते हैं, जैसे कि आपका ये इंडक्शन कुकर हो गया, मिक्सर हो गया। प्लेइंग, खेल नहीं पाओगे। वर्किंग वुड बिकम डिफिकल्ट, और काम करना भी कठिन हो जाएगा। एवरीवन विल फील डल एंड लेजी, हर कोई डल और लेजी फील करेगा। वी वुड हैव टू डिपेंड ऑन कैंडल्स, हमें कैंडल्स जलानी पड़ेंगी, टॉर्च जलानी पड़ेंगी, और इमरजेंसी लैंप जलाने पड़ेंगे लाइट के लिए, ठीक है, रात के समय में। Come to activity number 7. Talk to your elders and find out the rituals in connection to animals and plants which are celebrated in your locality. तो देखिए, आपको अपने एल्डर से ये बात करनी है और ये पूछना है, जानना है कि आपकी जो लोकलिटी है वहां पर कौन कौन से रिचुअल्स मनाए जाते हैं, रिचुअल्स किए जाते हैं जो कि एनिमल्स से और प्लांट से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो इफ यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेम ऑफ फेस्टिवल, प्लांट्स एनिमल एसोसिएटेड और एक्टिविटी। देखिए कौन सा नेम फेस्टिवल किस प्लांट और एनिमल से एसोसिएटेड है और क्या किया जाता है। जैसे वट पूर्णिमा होती है, ये बनियान ट्री, इससे एसोसिएटेड ट्री है, और इसके क्या है, वर्शिपिंग। हरी जीरोती होता है, ठीक है, ये फ्रूट बियरिंग ट्री के लिए होता है, प्लांटेशन। काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल मनता है एलिफेंट के लिए, तो इसमें अवेयरनेस ड्राइव होती है ये। चलिए कुछ और हम लिखते हैं अपने पास से नेक्स्ट स्लाइड में। तो वट पूर्णिमा, हरी जीरोती, काजीरंगा एलिफेंट, हमने लिखा तुलसी विवाह, तो ये तुलसी प्लांट होता है इसमें, ये भी वर्शिपिंग के लिए होता है। और नाग पंचमी, इसमें जी और लगा लेना आप, ठीक है, नाग है, ना नहीं, NAG कर सकते हो, नाग पंचमी। तो ये स्नैक्स, ये भी वर्शिपिंग के लिए होता है। और बेलपोला, बुल्स एंड ऑक्सन के लिए होता है, थैंकिंग फॉर देयर हार्ड वर्क। जो बुल्स और ऑक्सन होते हैं हमारे लिए हार्ड वर्क करते हैं, ये उनको थैंक्स गिविंग के लिए बनाया जाता है, ठीक है, बेलपोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेन क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट पे पहुंच जाते हैं हम। लेट अस रिफ्लेक्ट। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी यूज फ्रॉम नेचर इन आवर डेली लाइफ। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम नेचर से अपनी डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं। जैसे ईटिंग के लिए फ्रूट हो गया, इनको हम कहाँ से कलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है। क्लोथिंग हो गई, क्लोथिंग कॉटन की होती है। हेल्थ केयर के लिए नीम हो गया, और दूसरे, चलिए आगे हमने स्लाइड्स में काम कर रखा है, ये देखिए, ठीक है। तो हमारा आंसर है एक्टिविटी कलेक्टेड फ्रॉम नेचर, ईटिंग फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और हनी। क्या क्या मिलता है हमें खाने के लिए नेचर से। क्लोथिंग, कपड़े के लिए कॉटन होता है, वूल होता है, सिल्क होता है, जूट होता है।
हेल्थ केयर के लिए नीम होता है, तुलसी लीव होते हैं, टर्मरिक होता है, एलोवेरा, ये सारी चीज़ें जो जो हमें मिलती हैं। फ्यूल के लिए फायरवुड, काउडंग, सोलर एनर्जी और ड्राई लीव्स, ये वाई है, ठीक है, इसको आप वाई कर लेना, ड्राई लीव्स, तो इसका आप ठीक से कर लेना, ये DRY ड्राई। नाउ शेल्टर के लिए वुड, रॉक्स, क्ले, ये भी वाई है, क्ले और लीव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट चैलेंजेस अराइज व्हेन वी ओवरयूज नेचुरल रिसोर्सेज। तो कौन कौन से चैलेंजेस आ जाएंगे अगर हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ओवर यूज वुड फ्रॉम नेचर आवर फॉरेस्ट डिप्लेट, अगर हम बहुत ज़्यादा लकड़ी यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, हमारे फॉरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही वाटर, सॉयल और सी प्रोडक्ट्स के बारे में हमको लिखना है या फिर कोई और। तो चलिए लिखते हैं आंसर। पहले, ओवर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द इन्वायरमेंट एंड अवर फ्यूचर। तो देखिए, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज करते हैं तो वो हमारे एनवायरमेंट के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए वाटर के बाद, वाटर हम ओवर यूज कर रहे हैं तो इफ वी ओवर यूज वाटर, रिवर्स एंड लेक्स ड्राई अप, रिवर जो लेक है वे सूख सूख जाएंगी। एंड ग्राउंड वाटर लेवल ड्रॉप, ग्राउंड का जो वाटर है, नीचे जमीन के नीचे पानी है, उसका लेवल और नीचे पहुंच जाएगा। एंड ड्रोट बिकम मोर कॉमन, अब सूखा, ड्रोट होता है सूखा, जो सूखा होगा वो सब जगह अब आपको देखने के लिए बहुत कॉमनली हो जाएगा, सब जगह देखने को मिलेगा, अभी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इट आल्सो अफेक्ट्स एनिमल एंड प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन दीज वाटर सोर्सेस, और जितने भी एनिमल या प्लांट हैं जो उस पानी को यूज करते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उनको अफेक्ट करेगा। अब सोयल पे आ जाते हैं। इफ़ वी ओवर यूज सोयल, अगर हम सोयल का ओवर यूज करेंगे, एंड डू नॉट रिप्लेनिश अगेन, सोयल का ओवर यूज क्या होता है, देखिए मिट्टी से हमें क्या मिलती है, फसल मिलती है, तो फसल उगाते हैं हम, फसल में क्या करती है मिट्टी, अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फसल को दे देती है। जब वो फसल को देती है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो अगर आप रेगुलरली उनको रिप्लेनिश किए बिना न्यूट्रिएंट्स सोयल में और आप यूज करते रहोगे तो वो भी क्या हो जाएगी, इट लॉसेस इट्स न्यूट्रिएंट्स, ये अपने न्यूट्रिएंट्स खो देगी। एंड बिकम इनफर्टाइल, और फिर अनुपजाऊ हो जाएगी। दिस लीड टू सोयल एरोजन एंड पुअर क्रॉप यील्ड, जिससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव शुरू होगा, सोयल एरोजन स्टार्ट हो जाएगा और उसका जो यील्ड है, फसल के पैदावार है, वो कम हो जाएगी, गिर जाएगी। नाउ सी प्रोडक्ट्स, जैसे सी प्रोडक्ट हो गए हमारे, ओवर फिशिंग एंड पोल्यूशन हार्म्स मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ मतलब समुद्र में रहने का, समुद्री जीवन, जो जो समुद्र में रहते हैं, ये एनिमल्स और प्लांट्स, ये सब के बारे में, वो सब मैरीन लाइफ में ही आते हैं, ठीक है। तो अगर हम ओवर यूज करेंगे, ओवर फिशिंग करेंगे, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे और उसको पोल्यूट करेंगे, तो जो मैरीन लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। Now fish populations be decrease and the balance of the sea ecosystem gets disturbed. जो फिश की पॉपुलेशन है वो कम होती चली जाएगी और जो इकोसिस्टम है सी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नो कम टू ट्रीज, ये हमने अपने पास से लिखा है, वुड का ही है वैसे ये, बट हम ट्री से ले लेते हैं। कटिंग टू मैनी ट्रीज कोजिज डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मतलब जंगल को खत्म करना, अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो जंगल खत्म हो जाएंगे। विच लीड्स टू लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट इम्बैलेंस एंड लेस ऑक्सीजन इन द एयर। तो इससे आप क्या क्या दिक्कतें आएंगी, जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल में पशु रहते हैं, वे खत्म हो जाएंगे, क्लाइमेट इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, कभी सूखा पड़ेगा, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, कभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एट होम, हो घर पे कैसे कर सकते हैं, सेव वाटर, पानी बचा के, अवॉइड वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट रोक के, और रिड्यूस प्लास्टिक, प्लास्टिक को यूज कम करके। एट स्कूल, डू नॉट लिटर, कचरा नहीं फैलाना है। सेव पेपर, पेपर बचाना है। रिसाइकल ओल्ड नोटबुक्स, ओल्ड नोटबुक को रिसाइकलर को देना है। एंड टर्न ऑफ टैप्स, अगर पानी बह रहा है तो टैप आप बंद कर सकते हैं।
पार्क में कैसे सेव करेंगे आप इन्वायरमेंट को? प्लांट मोर ट्रीज, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। डू नॉट डैमेज प्लांट्स एंड सोयल, आपको जो वहाँ पे ऑलरेडी प्लांट लगे हुए हैं, सोयल है, उसको डैमेज नहीं करना है। इन अवर लोकेलिटी, अपने लोकल एरिया में आप क्या करेंगे? तो कीप स्ट्रीट्स क्लीन, जो सड़कें हैं, गलियां हैं, उनको क्लीन करना है। डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन प्रॉपर बीन्स, तो अगर आपको कचरा फेंकना है तो उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है, प्रॉपर बीन्स में। यूज वाटर वाइजली, और आपको पानी को बुद्धिमत्ता से वाइजली यूज करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। डिजाइन योर हर्बल गार्डन, अब आपको अपना एक हर्बल गार्डन डिजाइन करना है। हेयर इज ए स्पेस फॉर योर हर्बल गार्डन, यहाँ पर देखिए नीचे आपके हर्बल गार्डन के लिए स्पेस आपकी नोटबुक में दिया गया है। तो ड्रा पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट हर्ब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर गार्डन एंड राइट डाउन देयर नेम्स, आपको आपके गार्डन में जो अलग अलग तरह की आप हर्ब्स लगाओगे उनके आपको नाम लिखने हैं, ठीक है? और उनके उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं, मतलब लगानी है और नाम लिखने हैं। आर देयर सम हर्ब्स दैट यू लाइक लेस, क्या कुछ ऐसे भी हर्ब्स हैं जिनको आप कम लाइक करते हो? ड्रॉ देम टू, तो आपको उन हर्ब्स के यहाँ पर पिक्चर भी बनाने हैं। देखिए हमने बनाया है मिंट का, जिंजर का, रोजमेरी का और स्पिनच, पालक का। तो आंसर डू इट योर सेल्फ, ये आपको खुद से करना है, मैंने जस्ट आपको ऐसे ही बना के दिखा दिए हैं। हिंट है आपका, एड पिक्चर ऑफ मिंट, बेसिल, कोरिएंडर, स्पिनच, टोमेटो, बे लीव्स, जिंजर, स्प्रिंग ऑनियन। तो इनमें से आप किसी का भी चित्र बना सकते हैं, ये आपका गार्डन हो जाएगा, ठीक है? कहाँ कहाँ उसको लगाओगे आप अच्छे से इसको अरेंज कर लीजिए गार्डन में। तो बच्चों इस तरह से आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पार्ट फिनिश हो जाता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स वीडियो और क्लास वीडियो ऐसे ही बिना बार बार सर्च किए आसानी से एक जगह मिलती रहे, ठीक है? तो चलिए जानते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब लिखें। थैंक यू।